हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं 12th साइंस चैप्टर नंबर 7 के बारे में। आज के वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 7 की लास्ट थियरम पढ़ाने वाले हैं, वो है ट्रांसफॉर्मर। ना ये ट्रांसफॉर्मर है क्या? तो कि साबरमती पावर स्टेशन में हमने 220 वोल्ट का सप्लाई प्रोड्यूस किया। अब वहां से लेके घर तक हम जाना है तो अपने को वायर में से करंट पास करना पड़ेगा। अब वायर में से पास होगा, दैट मींस रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस में तो आप लोगों को मालूम है एनर्जी लॉस होती है। सपोज एनर्जी लॉस होके अपने जो क्लासेस है वहां तक पहुंचने में 40 वोल्ट एनर्जी लॉस हो गई, 40 वोल्टेज कम हो गया, तब हो गया 180 वोल्ट। अब 180 वोल्ट में अपना क्लासेस का एक भी इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट नहीं हो पाएगा, तब हम यूज करना चाहेंगे ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर का प्रिंसिपल क्या है? चलो नाउ ट्रांसफॉर्मर का प्रिंसिपल क्या है? विदाउट पावर लॉस, विदाउट पावर लॉस, पावर का लॉस नहीं होना चाहिए। ये आइडल ट्रांसफॉर्मर है। वोल्टेज इंक्रीज और डिक्रीजिंग के लिए जो यूज होता है उसको हम ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं ना। वोल्टेज इंक्रीज तो आप लोगों को समझ में आ गया, कहां पे? साबरमती पावर स्टेशन में। और डिक्रीज कहां पे है? तो सपोज साबरमती पावर स्टेशन में 220 वोल्ट का सप्लाई इंक्रीज करके 4000 कर दिया हमने। अब 4000 वोल्ट यहां से अपने घर के आने के 400 वोल्ट यूज हो रहा है, तो 3600 वोल्टेज होगा। अब अपने इंस्टीट्यूट में 3600 वोल्ट का सप्लाई अगर लगाएंगे, क्या होगा? तुरंत ब्लास्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अपनी जो मेन स्विच है उसके पास वाले हिस्से में ट्रांसफॉर्मर लगाना पड़ता है वोल्टेज को डिक्रीज करने के लिए। और डिक्रीज करके कितना ला देना है? 220, तो पूरा सिस्टम वर्किंग हो जाएगा। तो देयर आर टू टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर एंड सेकंड स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर के हाउ मेनी पार्ट्स? देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर कैसा है? तो कि इनिशियल जो सोलेनॉइड होता है उसको प्राइमरी बोलते हैं, बीच में कैपेसिटर आता है, और सेकेंडरी जो सोलेनॉइड का टर्न्स आता है उसको हम एस बोलते हैं, सेकेंडरी। स्टेप अप वोल्टेज इंक्रीज करना है, तो यहां से यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज हो रहा है। स्टेप डाउन वोल्टेज डिक्रीज करना है, दैट मींस प्राइमरी ट्रांसफॉर्मर से सेकेंडरी में जाने के बाद नंबर ऑफ टर्न्स डिक्रीज हो रहा है, तो ये हो गया स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ये ट्रांसफॉर्मर नंबर ऑफ टर्न्स इन मैग्नेटिक फ्लक्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देन प्राइमरी 5P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल NP एंड सेकेंडरी का फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NS। देन अगर रेशियो निकालते हैं 5P अपॉन 5S, प्राइमरी और सेकेंडरी, देन रेशियो क्या मिलेगा? NP अपॉन NS मिलेगा। देन 5S को सब्जेक्ट बनाते हैं, NS अपॉन NP इंटू 5P। नाउ डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम करते हैं। डिफरेंशिएशन d5s अपॉन dt इज इक्वल टू NS अपॉन NP d5P अपॉन dt मिलेगा। d5 अपॉन dt इंड्यूस EMF सेकेंडरी, NS upon NP induce EMF primary, minus cancel, then ES upon EP equal to NS upon NP लगेगा।
दैट मीन्स ईएमएफ का रेशियो भी NS अपॉन NP, सेकेंडरी और प्राइमरी का रेशियो मिलेगा, और ये रेशियो को हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो R बोलते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? R। इफ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होता है देन ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ग्रेटर देन 1 मिलता है। सेकेंडरी का टर्न्स ज्यादा हुआ, प्राइमरी का कम हुआ, देन ग्रेटर देन 1 मिला। और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो लेस देन 1 मिला, सेकेंडरी का कम मिलता है, प्राइमरी का नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा मिलता है। तो ये हो गया ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो यहां से हम जंबो जेट फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे। ES अपॉन EP इक्वल टू NS अपॉन NP इक्वल टू 5S अपॉन 5P इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो I लिख सकते हैं। लेकिन हमने आइडल कंडीशन आपको पढ़ाई है, विदाउट पावर लॉस। विदाउट पावर लॉस मीन्स इनपुट पावर और आउटपुट पावर सेम मिलेगा। विदाउट पावर लॉस मीन्स बोथ पावर आर सेम। देन पावर की फॉर्मूला P इक्वल टू VI, देन EP IP प्राइमरी, ES IS लगेगा, देन ES अपॉन EP सेकेंडरी अपॉन प्राइमरी, देन IP अपॉन IS, और करंट का रेशियो इन्वर्टेड हो गया। ये आइडल कंडीशन है, लेकिन इन नेचुरल में इनपुट पावर में से आउटपुट पावर में जाए, सम ऑफ पावर तो स्लाइड तो लॉस होगा ही। विदाउट पावर लॉस वो आइडल कंडीशन में है, लेकिन थोड़ा सा पावर जो लॉस होता है उसको हम निग्लेक्टेबल बोल सकते हैं। देन आइडल कंडीशन में ये सेम आएगा। देन अपनी जंबो जेट फॉर्मूला क्या मिली ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो में? ES अपॉन EP इक्वल टू 5S अपॉन 5P इक्वल टू IP अपॉन IS इक्वल टू NS अपॉन NP, एंड दिस ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कॉल R। और ये हो गया ट्रांसफॉर्मर का प्रिंसिपल। तो आज के वीडियो लेक्चर में चैप्टर नंबर 7 की लास्ट वाली थ्योरम हमने डिराइव की है। अब नेक्स्ट वीडियो से हम चैप्टर नंबर 7 के न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।